हमारे महाराज जी के निकट एक संत थे श्री हरेराम बाबा, हनुमान जी के बड़े भक्त थे और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हुआ था। वे प्रायः यही कीर्तन करते रहते थे। पहले तो हरे राम महामंत्र का कीर्तन उन्होंने लगातार 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए कीर्तन किया। उन्होंने परिक्रमा करते करते सो जाते, फिर उठते तो फिर कीर्तन करते हुए चल पड़ते। तब बाबा का नाम हरे राम बाबा पड़ गया। हरे राम कीर्तन करने से हरे राम बाबा नाम पड़ गया। बड़े अच्छे महात्मा थे। तो वे कीर्तन करते थे प्राय जय सिया राम जय जय हनुमान, तो तोतला के बोलते थे थोड़े, संकट मोचन कृपा निधान रक्षा टीजे श्री हनुमान, कीजे को टीजे बोलते थे, तोतलाते थे, रक्षा कीजे श्री हनुमान, ऐसे थे। इतने छोटे हनुमान जी रखते थे, सालिग्राम जी रखते थे। हनुमान जी को बढ़िया इतर में चोला चढ़ाते थे, बढ़िया से बढ़िया हनुमान जी की सालिग्राम जी की सेवा करते थे। और कंजूसी का नाम तो उनमें था ही नहीं। फक्कड़ महात्मा थे, संग्रह प्रग्रह का काम नहीं। तो आमेर के जंगल में आज भी वो स्थान है, बावड़ी है कोई, वहाँ बगीची है। वहाँ पूज्य श्री हरेराम बाबा ने श्री राम मंत्राज का अनुष्ठान करने का विचार किया और पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, चित्रकूट वाले पुजारी जी, और श्री हरेराम बाबा और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, ये तीनों महापुरुष वहाँ रहे। तो पुजारी जी और बाबा तो कर रहे थे अनुष्ठान, और महाराज जी अनुष्ठान नहीं, महाराज जी उनकी सेवा शुश्रूषा में थे, बाबा को कोई तकलीफ ना हो जाए। बाकी महाराज जी का तो राम राम चलता ही रहता था। एक जयपुर के एक ब्राह्मण देवता थे, भूरामल जी नाम था उनका, वो बाबा के शिष्य थे, हरे राम बाबा। तो वो महीना में एक दिन उनको आने की अनुमति थी, महीना में एक दिन वो आते थे। वो आकर महाराज जी से पूछते थे कि वहाँ देखते थे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, घी की, फलाहार की, अन्न की, किस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ वो प्रबंध करके फिर वो चले जाते थे। तो बाबा इत्र ज़्यादा लगाते थे भगवान को, इत्र खत्म हो गया। तो बाबा महाराज जी से बोले कि हमारे हनुमान जी का इत्र खत्म हो गया, मंगलवार है, चोला चढ़ाना है, सालिग्राम जी को लगाना है, बिना इत्र के कैसे होगा। तो महाराज जी ने कहा कि बाबा आप हिसाब किताब से खर्च नहीं करते हो, साधु को गृहस्थी पर भार नहीं बनना चाहिए। अब हम 3 साधु मिलके इतना खर्च करें कि बेचारे ब्राह्मण देवता की हालत खराब हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। महीना भर के हिसाब से इतर देते हैं तो महीना भर उसको चलाओ। अब आप महीना भर का इतर आपने 10 दिन में ख़त्म कर दिया, अब कहाँ से लावें इतर? यहाँ जंगल में हैं हम लोग, कहाँ से लावें इतर? और आज के जैसा कोई सुविधा भी नहीं थी कि तुरंत मोबाइल से हलो हलो कर देते, वो भी सुविधा नहीं थी। कैसे तो संदेश भेजें, कहाँ से इतर आवे? तो बाबा विलक्षण संत थे, वो महाराज जी से बिगड़ गए। भगत का पक्ष लेता है, हमारा पक्ष नहीं लेता है, ये है वो है, बच्चे जैसे रोने लग गए। महाराज जी को भी उठपटांग बोलने लग गए, अब उससे भी कुछ नहीं लेंगे, अब तो हमारे हनुमान जी सब प्रबंध करेंगे, ये है वो है, रोने लगे बाबा। बिना इतर के हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ेगा, बिना इतर के हनुमान जी को, सालिग्राम जी को वो नहीं होगा, इतर तो रोज लगना ही चाहिए। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु महाराज रोना गाना बंद करो, अपने भजन अनुष्ठान के लिए आए हो यहाँ, हैं? जितना सामान्य व्यवस्था में गुजारा हो उतना करना चाहिए। थोड़ी कहा सुनी हुई। बाबा सब छोड़ के बैठ गए रोने। तब तक एक व्यक्ति आए, सत्य घटना सुना रहा हूँ ये। एक व्यक्ति आए, बड़ा विशाल स्वरूप था, शरीर की विशालता तो गोपेश बाबा की जैसी थी, पर लंबाई इनसे कम से कम 2-2.5 हाथ और ऊपर होगी, 2-2.5 हाथ और ऊपर होंगे, इतना विशाल काय पुरुष। एक अति मानुष समझो उसको।
बढ़िया श्वेत वस्त्र थे, पाग बंधी हुई थी। आकर उसने साष्टांग दंडवत किया। बोला बाबा आप दुखी मत हो। एक इत्र की बोतल दी उसने, ये बोतल लो। बच्चा तो तू कहाँ से आया है? पूज्य महाराज जी वहीं थे, उस समय की घटना है, पुजारी जी भी थे। बच्चा तू कहाँ से आया है? हरिराम बाबा ने पूछा। बोले बाबा मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ, मैं यक्ष हूँ। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत संपत्ति जमीन में है, उसकी सुरक्षा में मैं यहाँ रहता हूँ। आज हमारे स्वामी महाराजाधिराज कुबेर जी ने कहा कि बाबा के हनुमान जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा के लिए इतर समाप्त हो गया है, सो तुम जाओ बाबा को इतर दे के आओ, जिससे वो अपने हनुमान जी की, शालिग्राम जी की सेवा संपन्न करें। बच्चा तू कहाँ से इत्र लाया है? तो उसने कहा मैं अलकापुरी का इत्र लाया हूँ, कुबेर की अलकापुरी का इत्र है ये। पूरी बोतल भर के इत्र बाबा को दे दिया। अब बाबा तो बाबा ही ठहरे। बाबा ने खूब हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया इतर से, शालिग्राम जी को खूब लगाया और सब मालाओं में लगाया और सबके दाढ़ी में इसमें से लगा करके बोले आज गोविंद देव जी चलेंगे, जयपुर गोविंद देव जी। तो पैदल चल के रोड पे आए, फिर वाहन से चल के। अब जिधर से महाराज जी बताते थे कि जिधर से जाएं ऐसी दिव्य सुगंध, लोग कह रहे बाबा जियों ने कितना कीमती इतर लगाया है। मंदिर में भी गमगमाहट। भूरामल वहाँ पहुँच गए, बोले बाबा ये इतर तो कहीं मिल ही नहीं सकता, ये कहाँ का इतर है? बोले बच्चा तू मत भेजे, कंजूसी कर ले, हमारा तो भगत चेत गया है, इतर की व्यवस्था हमारी हो गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब वो व्यक्ति जाते जाते कह के गया कि बाबा कोई कमी नहीं करना, जो चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। ये दास ने अनुभव किया है। हम ऐसे सीसी करके और ऐसे ठाकुर जी को छुआते हैं तो इत्र खरीदना पड़ता है, और जब इतर की सीसी से नहवाते हैं तो कंटर के कंटर इतर बिना खरीदे आ जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जितनी कंजूसी करोगे तो वहां से उतनी कंजूसी शुरू हो जाती है, और ठाकुर जी की सेवा में जितनी उदारता करोगे, प्रसन्नता, खूब प्रेम से। एक बार अयोध्या जी में श्री राम जी का राज्याभिषेक हो चुका है, उसके बाद की घटना है। राम जी का जितना अंतरंग सेवक परिकर था उसकी एकांतिक बैठक हुई, गोष्ठी हुई, और बड़ी गंभीर समस्या थी, इसलिए एकांतिक गोष्ठी हुई। वो गंभीर समस्या क्या थी? बोले भाई देखो, राम जी तो सबके स्वामी हैं और राम जी की सेवा सबको मिली हुई है, पर ये हनुमान जी जब से आए हैं तब से हम सब की हालत खराब है। प्रत्येक सेवा में हनुमान जी आगे रहते हैं, हमारी सेवा तो हम तो मुंह देखते रह जाते हैं। हम सावधान हो उसके पहले तो राम जी से हनुमान जी सेवा में लग जाते हैं। जगने से लेके सोने तक प्रत्येक सेवा में हनुमान जी सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो हम लोग फिर किस लिए हैं यहाँ? ऐसा करो, सबको अपने में मिला लो, भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रु सबको मिला लिया। एकदम जो राम जी उनको को भी मिला लिया। देखो भाई, बोले हाँ बात तो सही है, हमारी सेवा भी छूट जाती है, तब क्या करें? बोले राम जी से कहो। बोले तो बट गई सेवा, बटने के बाद भी अब गलती तो हम लोगों की है कि हम लोग उतने सावधान नहीं हैं, हनुमान जी जितने सावधान नहीं हैं। तो ऐसा करो, अब की बार राम जी सेवा का विभाजन करके
राम जी के, किशोरी जी के हस्ताक्षर करवा लो, सील ठप्पा मोहर लगवा लो, और हनुमान जी से कहो कि देखो ये प्रस्ताव पारित हुआ है, ये सेवा है, भरत जी की ये, लक्ष्मण जी की ये, और शत्रुघ्न जी की ये, सुमंत्र जी की ये, सब की अलग अलग सेवाएं। आप फिर हनुमान जी कहेंगे इसमें हमारी सेवा? बोले आप कहीं इधर उधर थे, बैठक में समय से आप थे नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हनुमान जी तो हनुमान जी ही हैं, आपकी अपनी रुचि के अनुसार आप जो कहोगे सो सेवा। और इतनी तो बट गई, अब इनमें से तो खाली है नहीं, अब फिर जो बाकी रह गई हो सो आप। ऐसा ही किया, इतना गंभीर चिंतन किया महाराज जी कि एक छोटी सी छोटी सेवा राम जी की छोड़ी नहीं, सब सेवाएं बट गई। हनुमान जी के सामने कागज प्रस्तुत हुआ। हनुमान जी बोले क्या लिखा? बोले महाराज पढ़ लो, आप तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने देखा कि सारी सेवा बट गई, मेरे लिए कुछ भी बकाया नहीं। यहाँ तक कि सरकार प्रसाद भोजन करके उठेंगे तो कुल्ला कराने की सेवा अलग सेवक की, और रूमाल लेकर के गमछा लेकर पोंछने की सेवा अलग की, और पान सुपारी देने की सेवा अलग की। कोई सेवा नहीं, सब सेवा एक एक सेवक की बटी, सरकार के हस्ताक्षर। हनुमान जी ने कहा मेरी सेवा? बोले आपकी तो क्या है इसमें से, जो बाकी हो सब आपकी, बाकी बची हुई सब सेवा आपकी। हनुमान जी बोले बाकी तो कुछ है ही नहीं, फिर भी चलो, सरकार हमें सेवा देना ही चाहेंगे तो सेवक को तो सेवा मिलती है, इसलिए सेवा भाव हो तो सेवा दी नहीं जाती है, सेवक को सेवा मिल जाती है। चर्चा चल ही रही थी, तब तक राम जी को जम्हाई आई उवासी। राम जी को जम्हाई आई तो जम्हाई आने पर चुटकी बजाना चाहिए, पुरानी पद्धति है। तो सरकार को चुटकी बजाने का भी श्रम क्यों करना पड़े? बोले सरकार ये सेवा हमारी, आपको जब भी जम्हाई आएगी हम चुटकी बजाएंगे। अब जम्हाई का तो कोई समय निश्चित होता नहीं कि कब आएगी, कितने बजकर कितने मिनट पर आएगी, और सेवक तो सेवा करो किनारे हो। अब हनुमान जी को तो ऐसी सेवा मिल गई, बैठे मुंह देख रहे हैं कब जम्हाई आवे, कब चुटकी बजाएं, हमारी सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। लोगों ने कह ले साहब, हम तो इनको किसी तरह से किनारे करना चाहते थे, ये तो और मजबूती से पक्के हो गए, अब तो इनको कोई हिलाना ही मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, दिन भर तो जैसे तैसे बीता। जैसी सायंकाल का समय आया, सरकार ब्यारू करके सैन कुंज में पधारे। वहाँ श्री चंद्रकला चारुशीला जी का पहरा था। हनुमान जी बस यहाँ तो बस अब किशोरी जी की सखियों का ही प्रवेश है, सबका प्रवेश नहीं है यहाँ, आप तो बस बाहर ही विराजो। हनुमान जी बोले भाई हमको सेवा मिली, सरकार को जम्हाई आएगी चुटकी हम बजाएंगे। बोले वो तो सेवा मिली, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले जम्हाई तो सोते समय ज्यादा आती, हमको कैसे पता चलेगा कब जम्हाई आई? सखियों ने कहा ये आप जानो, आपका काम जाने, हम तो भीतर नहीं जाने देंगे आपको, आप तो बाहर विराजो। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, हम हट नहीं करते हैं, आपकी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, हम तो रात भर चुटकी बजा के कीर्तन करेंगे। क्यों? रात भर का जागरण भी हो जाएगा, अब चुटकी बजती ही रहेगी, तो जब जम्हाई आएगी तब हमारी सेवा हो गई। तो हनुमान जी कंगूरे पर बैठ गए।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने तो विजय मंत्र का कीर्तन करते हुए चुटकी बजाना आरंभ कर दिया और रघुनाथ जी ने सोचा मेरे सेवक हनुमान जी की सेवा व्यर्थ क्यों जाए। राम जी बार बार जम्हाई लेने लगे और हनुमान जी का कीर्तन तेज हुआ तो राम जी का मुंह खुला का खुला रहेगा। ऐसे हुआ। हाहाकार मच गया, सब सखियां परेशान, केसरी जी व्याकुल, श्री कौशल्या केकई सुमित्रा आ गई, भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, शत्रुघ्न जी आ गए, सरकार को क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया। बोले अब तो कोई समाधान नहीं। राज वैद्य आए, नाड़ी वाड़ी देखे, बोले वो तो एकदम सही है पर क्या पता, कोई बीमारी का कोई पता नहीं, मुंह खुला का खुला रह गया। हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो जब कोई समाधान न हुआ तो गुरुजी को याद किया, वशिष्ठ जी महाराज पधारे। अर्धरात्रि का समय, सब रो रहे हैं अयोध्या में, सब महल में करुण क्रंदन मचाए, सरकार को पता नहीं क्या हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया। वशिष्ठ जी ने देखा, ध्यानस्थ हुए, ओहो ये अपने सेवक की सेवा के अधीन हो जाते, ये रघुनाथ जी का स्वभाव है। सब समझ गए ध्यान में। बोले सब लोग यहाँ उपस्थित हैं? बोले हाँ हाँ सब उपस्थित हैं। सब सेवक उपस्थित हैं? बोले हाँ सब सेवक उपस्थित हैं। वो हनुमान जी कहाँ हैं? तब लोगों का ध्यान, बोले हाँ हनुमान जी तो नहीं है। तो समाधान तभी होगा जब हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी को खोजो। सखियों ने कहा वो तो भीतर घुसना चाहते थे, हमने मना किया था, पता नहीं कहाँ गए होंगे, बाहर निकल के देखो। तो कनक भवन के कंगूरे पर बैठकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कीर्तन करते चुटकी बजाते थे, हनुमान जी कूदे। जैसे ही बोले भैया भीतर चलो, हनुमान जी जैसे भीतर जाके देखा सब घेरे हुए, सब रो रहे, राम जी का मुंह खुला का खुला है। ये देखकर हनुमान जी भी दुखित हो गए। अब दुख में कीर्तन छूट गया, चुटकी बजाना जैसे ही बंद हुआ राम जी का मुंह बंद हो गया। राम जी मुस्कुराते हुए उठ के बैठ गए। बोले तुम्हारी चुटकी व्यर्थ हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हम तुम्हारी सेवा के अधीन हैं। वशिष्ठ जी बोले पहले कागज लाओ जिस पर सबके हस्ताक्षर हुए थे, लाओ कागज लाओ। कागज आ गया। बोले इसको फाड़ के अभी सरयू जी में विसर्जित कर दो। क्यों? बोले ये कागज बना, रजिस्ट्रेशन हुआ सेवा का, उसी से समस्या आई। अब बोलो अब क्या कहना चाहते हो? सबने हाथ जोड़ के कहा हनुमान जी समस्त सेवाओं पर आपका प्रथम अधिकार होगा, आपकी दया से कुछ बाकी रह जाएगा सो हम लोग भी कर लेंगे, बाकी प्रथम अधिकार तो आपका है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी को आपने अपने वश में कर लिया है। गोस्वामी जी के शब्दों में
सुमिरी पवन सुत पावन नामो, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। राम जी ने अपना संपूर्ण पावर, अपनी संपूर्ण शक्ति हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी को ही नियुक्त कर दिया कि अब सब काम आपको ही करना है। और हनुमान जी प्रसन्न कैसे हों? बोले हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो राम जी प्रसन्न, सीता जी प्रसन्न, लक्ष्मण जी प्रसन्न, भरत जी प्रसन्न, शत्रुघ्न जी प्रसन्न, शिव जी प्रसन्न, पार्वती जी प्रसन्न। कौन ऐसा है जो प्रसन्न न हो हनुमान जी के? सब प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी के। और वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र की साधनाएं उपासनाएं भी हैं। वो बोले हम लोग बिना पढ़े लिखे, हम लोगों के लायक नहीं है। हमने तो इतना ही समझा है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 5 दोहा, और 5 दोहा न हो सके तो 1 दोहा रामचरितमानस की पंक्तियों को प्रेम से गाकर इस भाव से सुनाना कि हनुमान जी सामने बैठकर सुन रहे हैं। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, तो वो प्रभु चरित्र उनको सुनावेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा, हनुमान जी सामने विराजे हैं, ये मानकर हम ज्यादा से ज्यादा सीताराम सीताराम करें, राम राम करें या सीताराम सीताराम करें, जो आपका मन हो। श्री हनुमान जी को श्री सीताराम नाम सुनावें। और तीसरा, और किसी लंबे चौड़े स्तोत्र की आवश्यकता नहीं है। बोले हनुमान जी की स्तुति सबसे बढ़िया तुलसीदास जी कृत स्तुति, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, 5 पाठ 7 पाठ, जितना आपकी इच्छा हो उतने पाठ करो, प्रेम से करो। तो मानस जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और सीताराम सीताराम। और एक बात उन्होंने और कही, मान लो कोई ये कहे कि हम तो बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य हैं, हमको ना हनुमान चालीसा आता है ना मानस जी आती, वो कोई चिंता की बात नहीं, केवल राम राम करो। वो हनुमान जी सुन रहे हैं, हनुमान जी राजी हो रहे हैं, बस ये चिंतन करो, ध्यान करो, इतने से भी बात बन जाएगी। इस तरह के आशय की बात उन्होंने कही थी। उनके कहने का तरीका अपने ढंग का है, हमने उन्हीं के भावों को अपने ढंग से व्यक्त किया है। बहुत अच्छी बात है। नित्य मानस जी का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। श्री रामचरितमानस को अपने हृदय में विराजमान कर लें, अपना कंठहार बना लें, अपना हृदय हार बना लें, क्योंकि ये साक्षात भगवान का विग्रह है। बहुत बढ़िया पंक्तियां प्रसिद्ध हैं इस संबंध में। बाल कांड प्रभु पावो, अयोध्या कटी
मन मोहे बाल लिखने योग्य है ये। प्रभु पाव अयोध्या कटी मन मोहे उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सो उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोए सुंदर ग्रीव आर बिंद लंका कही गायो सुंदर ग्रीव मुहार बिंद लंका जायो जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो जहाँ निशाचर आदि निशाचर सकल हाँ जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल मस्तक उत्तर कांड शुचि यही विधि तुलसी दास भन मस्तक उत्तर कांड शुचि यही विधि तुलसी दास भन आदि अंत लौधे किए श्रीमन मानस राम आदि अंत लौधे श्रीमन मानस राम ऐसी भागवत जी का भी वर्णन है। बालकांड प्रभु पांव, बालकांड भगवान के चरण हैं। बालकांड प्रभु पांव अयोध्या कटि मन मोहे। अयोध्या कांड भगवान श्री राम का कटि प्रदेश है। उदर वन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान श्री राम का उदर है। और किष्किंधा कांड भगवान श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड भगवान की सुंदर ग्रीवा है, कंठ है। और लंका कांड भगवान का मुखारविंद है। आप लोग कहेंगे लंका कांड में तो युद्ध ही युद्ध है, वो मुखारविंद क्यों है? बोले मुखारविंद का दर्शन करके अनंत निशाचरों का भी उद्धार हो गया और रावण का भी उद्धार हो गया। इसलिए मुख का दर्शन करने से इन अधमाधम निशाचरों को भी सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इसलिए लंका कांड को भगवान का मुखारविंद कहा और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है, सबसे शीर्ष पर विराजमान है। इस प्रकार से बालकांड से लेकर उत्तरकांड साक्षात श्रीमन मानस राम तनु है।
बालकांड प्रभु पाव अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका कही गायो, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड सूचि, यह विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लो देखिए, श्रीमन मानस राम तनु। राम जी का विग्रह है। गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण का एक अंक प्रकाशित हुआ है। उस अंक का नाम है भगवन नाम महिमांक, भगवन नाम महिमा अंक। उसके पृष्ठ संख्या 615 में भगवन नाम अंक के पृष्ठ 615 में ये 24 घंटे में भगवत दर्शन करने वाला प्रयोग लिखा है। इसकी विधि यह है कि किसी पवित्र मुहूर्त में किसी पवित्र स्थान का, किसी पवित्र एकांत कक्ष का, एक कमरे का चयन करें। बहुत ध्यान से सुने। एक कमरे को चुने, अत्यंत पवित्र स्थान हो, भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय के गोबर गोमूत्र से उसको लिपाई पोताई करके पवित्र कर लें और किसी पवित्र वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा उस पवित्र कक्ष में कलश स्थापन पूर्वक विघ्न विनायक भगवान गणपति का अर्चन कर ले, पूजन कर ले, स्मरण कर ले और अखंड वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी के दीपक को स्थापित कर दें। दीपक अखंड रहना चाहिए। उसके लिए 2 दीपक रख ले। कथनचित एक में कोई समस्या होती तो एक तो अखंड बना रहे। दीपक अखंड रहना चाहिए और एक दिन पूर्व आहार पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, एक दिन पहले से, जिससे अनुष्ठान जब आरंभ हो तो शरीर मलमूत्र त्याग आदि की क्रिया की बाध्यता शरीर में न रह जाए। कमरे में थोड़ा जल अवश्य रख लेना चाहिए। उत्तम पक्ष तो यह है कि 24 घंटे तक देह की कोई क्रिया न करे, पर कथनचित बहुत बाध्यता आवे तो खाएगा नहीं तो शौच जाने की तो बात है ही नहीं। पेट में कुछ नहीं हुआ तो शौच जाने की बात नहीं है, डोल डाल जाने की बात। पर लवशंका तो जा सकता है, लवशंका तो लग सकती है। तो उस समय भी नाम छोड़ना नहीं है। उसकी धुन नाम जब चलता रहे और लवशंका भी चाहे तो निवृत्त हो जाए। ऐसी व्यवस्था कर ले कि कमरे के बाहर न जाना पड़े। आजकल तो व्यवस्थाएं हो भी जाती हैं, निकट में स्थान हो निवृत्त होने का कोई व्यवस्था हो सकती है, अथवा नाली आदि की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए पर्याप्त जल रख लेना चाहिए। बैठे बैठे थक जाए तो खड़े हो जाए, टहलना शुरू कर दे, पर सोए नहीं और बोलना बंद न करे। प्रातःकाल सूर्योदय से नाम लेना आरंभ करे और दूसरे दिन सूर्योदय तक नाम ले।
24 घंटे नाम लें। राम 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 राम। श्वास जब भीतर क्यों जा रही तभी राम 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 राम। भीतर श्वास जा रही तो भी राम 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 अथवा सीताराम सीताराम अथवा जो नाम आपको। राम राम हमने इसलिए कहा कि ये उच्चारण की दृष्टि से बड़ा सरल और सहज है? हाँ, बीजाक्षर है। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को। और रकार में श्री रामचंद्र हैं, अकारह जानकी प्रोक्तः, अकार में श्री जानकी जी हैं, और मकारो लक्ष्मण स्वराट, मकार में लक्ष्मण जी हैं। तो सबका स्मरण इसी में हो जाता है। राम नाम में सब कुछ है। तो इस तरह से राम 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 राम, ये 24 घंटे बोलना है। भीतर से किवाड़ बंद करना है, ऐसी व्यवस्था कर लेना है कि कोई ताक झांक के देखे नहीं कि क्या कर रहे हैं। चाहे बेहोश हो जाए, चाहे रोवे चिल्लावे चीखे, कोई खोले नहीं उस समय। ऐसी पक्की व्यवस्था कर ले और फिर नाम लेना आरंभ करे। निर्भय होकर, निश्चिंत होकर के राम नाम लेवे। इसकी 4 सावधानियां हैं इस अनुष्ठान की। पहली सावधानी है, एक क्षण के लिए भी नाम बोलना बंद न हो, नाम उच्चारण होता ही रहे। दूसरी सावधानी है, अनुष्ठान के समय उस कमरे से किसी भी स्थिति में बाहर न जाए। तीसरी बात है, उस कमरे में इस 24 घंटे के अनुष्ठान के बीच में दूसरा कोई ना आए, भीतर से द्वार बंद रहे। और चौथी सावधानी है कि अखंड दीपक बुझने न पावे। इतना करने करके और कोई नियम करे तो निश्चित ही भगवत कृपा से 24 घंटे में ही शरीर संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, भगवत दर्शन की व्याकुलता, ये सब नाम महाराज कृपा करके दे देंगे। और 24 घंटे के भीतर ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। और इसकी भूमिका का निर्माण करने के लिए नाम जप के आरंभ के 1 घंटे पूर्व ही ध्यान में बैठकर ठाकुर जी को प्रेम से पुकारें। प्रभो रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की मोहि बिसरायो। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मानन कऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम
मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। इस तरह से रोकर प्रार्थना करे और मंत्र राज के जप के साथ, यहां तो लिखा है कि राम नाम के अखंड जप के पूर्व 111 माला जप कर ले राम मंत्र की। श्री गोरीलाल कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अनन्य रसिकेंद्रपति श्री स्वामी जी महाराज की जय। हैं? हाँ जी। नहीं, बोल कर करना है। राम 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 राम, अथवा श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। या तो विजय मंत्र बोलें अथवा राम 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 राम। महाराज जी यहाँ लिखा है कि 23/10/1981 में एक माताजी ने ये अनुष्ठान किया, जो लेखक लिख रहे हैं नाम, और उन्होंने इसी विधि से अनुष्ठान किया। रोते हुए कक्ष में प्रवेश किया और 24 घंटे बाद उनको, 23/10/81 की बात है, साक्षात युगल किशोर श्री सीताराम जी उनके सामने प्रकट हुए और उनके गुरुजी साकेतवासी हो चुके थे। गुरुदेव युगल सरकार के सहित गुरुदेव प्रकट हुए और मनोरथ पूर्ण करके, ये रस्मोत्कुंज की घटना है, अयोध्या जी में रस्मोत्कुंज की घटना है, वहां प्रकट हुए। ये एक घटना भी यहाँ इसमें लिखी हुई है। तो और आज आचार्य श्री बवेली जी ने भी ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिए जान। 100 करोड़ का विभाजन कैसे हुआ और अंत में 2 अक्षर बच गए। भोले बाबा बोले, भाई इतना बड़ा विवाद जिसने सुलझाया है उसको भी तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अब सब बांट दिया तो 2 अक्षर हम नहीं देने वाले, 2 अक्षर तो हम अपने पास ही रखेंगे। और जब 2 अक्षर पास में रखे तो बटा क्या, सब कुछ उन्हीं के पास में रहा है, क्योंकि सब कुछ तो राम नाम में है। तो ये एक बड़ा अचूक साधन है, श्री सीताराम नाम साधना। ये पुस्तक भी रस्मोत्कुंज से प्रकाशित है, फलाहरी जी ने दिया है। तो हम तो आलसी प्रमादी हैं, पर कोई भाग्यशाली जीव ऐसा कर लेगा और उसे हनुमान जी कृपा करें, गुरुदेव कृपा करें, मानव जन्म उसका सफल होवे तो हमारी वाणी भी सफल हो जाएगी, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा।